जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक शेयर को जो कि इस वक्त अंडर वैल्यूड है। हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे उस कंपनी का, हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि उस कंपनी के शेयर की जो इस वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कितनी है और कितनी अमाउंट से ये स्टॉक इस वक्त अंडर वैल्यूड है। कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलें हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी से वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा वो दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। जो डिस्कशन हमने आज करनी है वो किस कंपनी की करनी है, उसका नाम आपके सामने आ रहा है, गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड। इसका जो शेयर सिंबल है वो है GGL। ठीक है, डबल GL के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इस स्टॉक की जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। डबल GL के नाम से, GGL के नाम से ये शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है PSX पे। अच्छा, हमारी डिस्कशन जो है वो पहले होगी कंपनी प्रोफाइल के हवाले से। हम कंपनी प्रोफाइल देखेंगे और जब हम वो देख लेंगे तो फिर हम मूव करेंगे अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि होगा फाइनेंशियल एनालिसिस। यानी हम इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको ज़रा देखेंगे डिटेल में और इन द एंड हम आएंगे अपनी फाइनल डिस्कशन की तरफ, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखना है कि ये जो कंपनी है इसके कौन से मेजर इशूज़ हैं जिन पे हमें नज़र रखनी है, कौन से प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ हैं जिस पे हमने इस कंपनी अगर हम इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमने इसमें नज़र रखनी है, नंबर 1। नंबर 2 हम आएंगे इसके दूसरे हिस्से पे डिस्कशन के, जो कि होगा इंट्रिंसिक वैल्यू के हवाले से, कि इस कंपनी के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और कितनी अमाउंट से ये अंडर वैल्यूड है। तो चलें अब हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी प्रोफाइल को। कंपनी का नाम हम सबको पता है, गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड है। अब हम आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की, कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। ये बेसिकली कंपनी जो है एक होल्डिंग कंपनी है और ये कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है अपनी सब्सिडीज़ में और एसोसिएटेड कंपनीज में। यानी इट्स सेल्फ इसका नेचर ऑफ बिजनेस कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या सर्विसेज देना नहीं है, बल्कि ये करती क्या है, ये अब जो इन्वेस्टमेंट्स जो है ना करती है मुख्तलिफ कंपनीज़ में, और इसकी सब्सिडीज़ हैं और एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं जिनसे इसको डिविडेंड मिलता होगा, मुख्तलिफ इनकम जो है वो आती होगी। अब अगर हम थोड़ी सी इसमें मज़ीद डिटेल को देख लेते हैं कि कौन सी सब्सिडीज़ और कौन सी एसोसिएटेड कंपनीज जो हैं वो इस कंपनी की हैं। दो कंपनियां जो हैं इसकी सब्सिडीज़ हैं, नंबर 1 गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और दूसरी गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। ये दो कंपनियां इसकी सब्सिडीज़ कंपनीज हैं। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिस पे आपका मेजर शेयर होल्डिंग ही होती है, यानी कि आपका उस कंपनी पे कंट्रोल होता है। मोर देन 50% अगर आपकी शेयर होल्डिंग उसमें हो तो आप कह सकते हैं कि वो आपकी सब्सिडरी कंपनी है, आपका उस पर कंट्रोल है। और एसोसिएटेड कंपनी वो होती है जिस पे आपका लेस देन 50% जो है वो आपकी शेयर होल्डिंग हो, तो उसको आप कहते हैं कि वो आपकी एसोसिएटेड कंपनी है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो। दो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं और काफ़ी सारी इसकी एसोसिएटेड कंपनीज़ हैं जिनका नाम भी इधर आ रहा है, नाम कुछ बल्कि मैं सारे बोल ही देता हूं। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड, किलोवाट लैब्स टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, एयर गनी, गनी इंजीनियरिंग, गनी ग्लोबल फूड्स, गनी प्रोडक्ट्स, A1 प्रीफैब प्राइवेट लिमिटेड, A1 बैटरीज, A1 इंजीनियरिंग, G3 केमिकल्स, गनी इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इस कंपनी की एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अच्छा, अब हमने नेचर ऑफ बिज़नेस को भी देख लिया, तो अब हम थोड़ी सी और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अगर हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करें तो जो इस कंपनी के एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं वो हैं शाइन विंग, हमीद चौधरी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उन्होंने अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो दी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो उन्होंने अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट दी है। तो ये हमने कंपनी की जो प्रोफाइल है वो हमने समझ ली। कंपनी बेसिकली करती क्या है, उसके एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन तो रेज़ नहीं की, कोई ऑब्जेक्शन जो है उन्होंने रेज़ नहीं की। अब हम आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस वक्त जो लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर है वो 1.71 है। अच्छा, इसमें अगर हम ये लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर है,
इससे पहले के जो 2 साल थे उसमें कंपनी को ज़रा लॉस हुआ है, और उससे पहले भी कंपनी जो है वो अर्निंग्स कर रही थी, तो इससे पिछले 2 साल में कंपनी को थोड़ा सा लॉस भी करना पड़ा है वो। लेकिन अब जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपनी ने जो है वो अर्निंग्स दिखाई हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर हम बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो इस कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.72 है, जो कि अच्छा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा प्राइस टू बुक वैल्यू है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इसकी प्राइस टू अर्निंग 6.27 है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी की डिविडेंड देने की पिछले 4-5 साल से कोई हिस्ट्री नहीं है डिविडेंड देने की, जो कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें जो आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ होगी। कैश फ्लो पर शेयर इसका 1.08 है, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, 22.27 है। इस वक्त इसकी जो प्राइस है वो 18 रुपये है, और बुक वैल्यू इसकी 22 रुपये है। करंट रेशियो इसकी 1.53 है, जो कि एक ये शो कर रहा है कि एक स्टेबिलिटी है इसकी लॉन्ग टर्म जो शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे ऑफ करने के हवाले से। और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो 24.27 है, जो कि बहुत अच्छी है। तो ये ओवरऑल इसका जो फाइनेंशियल एनालिसिस आपके सामने आ रहा है, ओवरऑल इस कंपनी को कोई मेजर कोई इशू जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, हमने कंपनी प्रोफाइल को देख लिया, फाइनेंशियल एनालिसिस को देख लिया, अब हम आते हैं अपनी फाइनल डिस्कशन की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है, वो सुन लें। अनाउंसमेंट के बाद आकर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, या अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में किस जगह पे स्टॉक को बाय करना होता है और किस जगह पे सेल करना होता है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं अब शुरू कर रहा हूँ एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट कोर्स, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस। आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से कैसे स्टॉक को बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टॉक को एनालाइज करते हैं और स्टॉक को बाय किया जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को आइडेंटिफाई किया जाता है। और इन द एंड मैं आपको बताऊंगा अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कि मैं कैसे स्टॉक को एनालाइज करता हूं और कैसे स्टॉक को बाय करता हूं। इस स्टॉक मार्केट कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 4000 रुपये, और अगर आप इस स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर लें। तो चलें अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। तो चलें अब हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मेजर इश्यूज़ अगर हम देखें इस कंपनी के, तो मेजर इश्यूज़ मैंने जितना भी इसको स्टडी किया है इस कंपनी को, मुझे कोई ऐसा क्रिटिकल इशू नज़र नहीं आया, कोई ऐसा लिटिगेशन नज़र नहीं आई जिस पे हमें नज़र रखनी होगी, या कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक एरिया मुझे नज़र नहीं आया जिसकी बेस पे मैं कहूँ कि यार इस पे हमें नज़र रखनी है। तो ओवरऑल एक बड़ा मेजर इशू मुझे इस कंपनी पे नज़र नहीं आया कि जो उसकी गोइंग कंसर्न को इफ़ेक्ट करे। ठीक हो गया। तो मेजर इशू तो ऐसा मुझे नज़र नहीं आया। तो अब हम चलते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। तो डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड के थ्रू मैंने इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की है। जो मैंने सर्टेन अजम्पशंस ली हैं वो आपके सामने आ रही हैं। तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है वो है 28 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, कम से कम 28 रुपये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और इस वक्त इस शेयर की जो प्राइस इस वक्त मार्केट में है वो 18 रुपये है, जिसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक 10 रुपये से अंडर वैल्यूड है। तो ये तो था हमारी आज की डिस्कशन GGL के हवाले से, गनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड के हवाले से। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से इसकी जो पूरी जो डिस्कशन है उसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लगी होगी, और आपको समझ लगी होगी डिसीजन लेने में भी आपको आसानी होगी क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।